बिना प्याज के किस तरह से बनाई है ये मैंने बिरयानी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे बड़े सभी को पसंद होती है बिरयानी। तो चटपटी चटखारेदार बिरयानी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चावल। 2 गिलास चावल ले लिए थे। मेजरिंग जो है वो गिलास के हिसाब से, यानी नॉर्मल जो गिलास घर में होता है वो 2 आप गिलास ले लीजिएगा। और वैसे बताऊँ तो मैंने तकरीबन ये 3 पाव के करीब लिया है चावल। उसको अच्छे से धोकर वॉश कर एक तरफ जो है आप कह सकते हैं कि उसको एक तरफ रख दिया था मैंने। उसके बाद आपने लेना है एक बड़े बर्तन में पानी। उसमें पानी शामिल कीजिएगा, चावलों को धोकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और साथ में आपने तकरीबन 2 टीस्पून भरकर नमक के शामिल करने हैं ताकि अच्छे से इसके अंदर नमक जाए और अच्छे से टेस्ट आए। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर सिरका डालना है। सिरके से क्या होगा कि चावल खिले-खिले आएँगे और एकदम जो इनका दाना है वो भी टूटेगा नहीं और मज़ेदार से खिले-खिले एक-एक दाना अलग-अलग आपको महसूस होगा। उसके बाद आपने इसको जी उबलने देना है। चावल जब तक उबल रहे हैं मैंने एक पतीले में डाला तेल, आधा कप तेल शामिल किया है। उसके साथ ही आपने डायरेक्ट इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटरों को। अच्छा, टमाटर इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। टमाटरों को हल्का-हल्का भूनना स्टार्ट कर दिया है। चूल्हा ऑन कीजिएगा और इसको जी इसकी भुनाई आपने स्टार्ट करनी है। हल्के से सॉफ्ट होने देना है आपने टमाटरों को। इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। आपने सिंपल इस तरह से इसको जी भुनने देना है। टमाटर जैसे ही थोड़े सॉफ्ट हों और हल्के से भुनाई इसकी स्टार्ट होने लगे तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 2 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर शामिल किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और उसके बाद अब आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनना है ताकि जो अदरक और लहसुन है उसका कच्चापन चला जाए। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 3 अदद हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चों को भी और इसके साथ लहसुन अदरक के पेस्ट को आप अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक इनकी भुनाई हो रही है हम चावल दे सकते हैं बिल्कुल हो चुके थे। एक कनी रह जाए बस, थोड़ी-सी कसर रह जाए बस, ये दे सकते हैं। बिल्कुल एकदम खिले-खिले चावल, बस आप इसका पानी निकाल लीजिएगा, उसको छलनी में एक तरफ जो स्ट्रेनर में डाल के रख लें। चावल में जब तक मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख लिए थे, ये दे सकते हैं कि ये अच्छे से जी टमाटर हो चुके हैं। हल्का-सा इनका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और अच्छे से इसके जो कह सकते हैं कि भुनाई होना शुरू हो गई है। तभी आपने इसके अंदर शामिल करनी है 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स। ये दालचीनी है और इस तरह इसकी जो है वो 3 स्टिक्स शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करने हैं बादियान के फूल। 2 अदद बादियान के फूल आपने ले लेने हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। स्टार आपको जो स्टार एक कह सकते हैं कि आपको स्टार की शेप में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता, ये आपको गरम मसाले में मिलेगा ये मसाला, तो आपने इसको शामिल कर देना है। उसके बाद आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से भुनाई करनी है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है बादियान के फूल की, ये डिफरेंट सा एक टेस्ट आएगा इससे बिरयानी में। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है सफ़ेद ज़ीरा और साथ में स्याह ज़ीरा, दोनों जो है 1-1 टीस्पून जो आपने शामिल करना है। सफ़ेद वाला भी और जो स्याह ज़ीरा होता है वो भी गरम मसाले में पाया जाता है। सो आप इसमें 1-1 टीस्पून दोनों का शामिल करके आपने इसको भी भून लेना है। उसके साथ 1-2 मिनट भून लेने के उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून के करीब जो है इसके अंदर शामिल कीजिएगा हल्दी को। हल्दी के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है लाल मिर्च का पाउडर। इसके अंदर तकरीबन जाएगा 2 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं लाल मिर्च को। उसके साथ आपने इसके अच्छे से भून लेने हैं तमाम मसालों को। टमाटर के साथ इसके अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो। जितना अच्छा मसाला तैयार होगा उतनी अच्छी आपकी बिरयानी रेडी होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर मैंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और उसके बाद आपने इसको भी अच्छे से भून लेना है। ये तमाम मसाले चले गए, तमाम चीज़ें चली गई, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है इमली को। अच्छा, इमली का जो है वो थोड़ा-सा मैंने गूदा लिया था इमली का और इसके अंदर शामिल कर दिया। कह सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब है ये इमली का गूदा और आपने इसके अंदर शामिल करके इमली को स्टेज पर आपने इमली को भी आपने इसके साथ जो है इसका पानी डालकर इसका गूदा मत वो कह सकते हैं कि आपने अलग नहीं करना है, बस सिंपल आपने बंच उठाना है और इसके अंदर डाल देना है। इमली पूरी की पूरी डाल दीजिएगा और उसके बाद आपने इस तरह से इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और इसको अच्छे से भून लेना है। इमली को भी अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक शामिल करेंगे इसके अंदर तकरीबन, क्योंकि चावल है इसमें नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने इसके अंदर अभी 2 टीस्पून के करीब जो है वो तकरीबन कह सकते हैं 1.5 टीस्पून 1 एंड हाफ टीस्पून जो है वो इसके अंदर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल करके थोड़ा-सा मैंने इसको कवर करके ढक्कन लगा कर छोड़ दिया था। देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए और पानी ड्राई हो चुका था। तेल अलग हो गया, अब अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है। तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया आलूओं को। अच्छा, आलू जो हैं 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को भी शामिल कर देंगे और उसके साथ ही आपने आलू को भूनना स्टार्ट कर देना है। आलू की थोड़ी देर भुनाई करेंगे ताकि हल्के से जो है इसके जो है कह सकते हैं कि कच्चापन थोड़ा-सा चला जाए, हल्के से ये सॉफ्ट हो जाए।
बस तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करने के साथ ही आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करना है। पहले आलू को थोड़ा-सा हल्का-सा सॉफ्ट होने देंगे। बस आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉयल आने देना है। जैसे 2-3 मिनट बॉयल आएगा और हल्के से सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे, तब ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 मिनट जो है इसको पकाया है आलूओं को। उसके साथ आपने शामिल करना है इसके अंदर चिकन। अच्छा, चिकन मैंने इसके अंदर लिया 3 पाव मेरे पास चावल थे, तो मैंने इसके हिसाब से तकरीबन जो है वो 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा ही है ये चिकन, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। चिकन शामिल करने के साथ ही आपने बहुत अच्छे से अब आपने चिकन को भूनना है। जितना भुनाई करेंगे, उतना अच्छा जो है वो चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे चिकन सॉफ्ट होगा, इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी, ये देख सकते हैं। थोड़ा-सा पानी भी था जब मैंने आलू के साथ डाला था, तो अच्छे खासा चिकन जो है टेंडर हो चुका है। मैंने फिर उसके बाद जब चिकन अच्छे से गल जाएगा, तो आपने 3 अदद जो है इस तरह से थोड़े से जो लेमन काट के इसके अंदर शामिल करने हैं। साथ में ज़र्दे का रंग इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून इसी स्टेज पर आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर दोनों चीज़ों को अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे और इसे कुक कर लेंगे। अच्छा जी, ज़र्दे के रंग के साथ और लेमन के साथ आपने इसको जी भुनाई कर लेनी है। उसके साथ ही आपने जैसे लेमन सॉफ्ट होगा, आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पिसा हुआ, साथ में जायफल जावित्री हाफ़ टी स्पून पिसी हुई शामिल करके 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और भूनने के बाद ये देख सकती हैं अच्छे से जी चिकन भी गल चुका है, टेंडर हो चुका है, मसाले सब अच्छे से पक चुके हैं। बस लास्ट में अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है आधा कप दही। दही शामिल करके जो चिकन का थोड़ा-सा जो कह सकते हैं कच्चापन रह गया था, वो भी इसमें चला जाएगा। सो आपने अच्छे से जी इसके अंदर दही को अच्छे से पकाना है। और जो है वो इसके बाद आप जो है वो तकरीबन जो है इसका ये कह सकते हैं कि आप मीडियम से लो हाई फ्लेम पर आप इसे कुक कीजिएगा। और जी पानी ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी ड्राई होगा दही का, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। मसाला जैसे रेडी हुआ, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। जी, ये चावलों को उबले हुए चावलों को जो स्ट्रेनर में डालकर या छलनी में डाल के रखे थे, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला, फ्रेश कोरिएंडर चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। ऊपर से डाला थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, अगेन मैंने इसके बाद डाला हल्का सा, कह सकते हैं आप हाफ़ टी स्पून से भी कम। और उसके बाद दोबारा एक लेयरिंग दे दी चावलों की। और इसमें चावलों की लेयरिंग देकर ऊपर से भी डाल लीजिएगा थोड़ा सा आप इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दीजिएगा। और उसके बाद आपने ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। और उसके बाद आप इसे ढक्कन हटा कर देखिएगा, ऊपर को भारी चीज़ रख दीजिएगा। एक बिल्कुल जैसे ही दम हटाया मैंने, इसका कवर हटाया, और ये देख सकते हैं मज़ेदार सी खुशबू हर तरफ फैलने लग गई। हर तरह के कलर, कहीं वाइट, कहीं आपको जसदा रंग का कलर नज़र आएगा। तो ये मज़ेदार से अल नसीब की बिरयानी जो कराची की फ़ेमस है, उसकी ऑथेंटिक रेसिपी जिसमें वो प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। सो आपने इस एज़ इट इज़ बनाएँगे तो आपकी जो है मशहूर बिरयानी जो है वो आप उसका मज़ा आप घर में ले सकेंगे। तो इस रमज़ान आपने इफ्तार पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फ़ीडबैक देना है आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसे आप रायते के साथ, इवन कि ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। मज़ेदार सी गरम-गरम बिरयानी हाज़िर है जनाब। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, साथ ही साथ फ़ीडबैक भी देना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन-कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहती हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।